Hello students, so today we're going to start our chapter number 2, Salma the kind girl. तो आज हम एक गर्ल के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही ज्यादा स्वीट होती है, काइंड होती है और उसका नेम क्या है? सलमा. The long month of fasting is over. Today is the day of festival. तो फास्टिंग का होता है जब फास्ट रखते हैं, तो टाइम अब खत्म हो चुका है, लास्ट मंथ था और आज क्या है? टुडे इज द डे ऑफ फेस्टिवल, यानी आज फेस्टिवल त्योहार का दिन है. द चिल्ड्रन आर एक्साइटेड, जो सारे ही बच्चे हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक्साइटेड फील कर रहे हैं. टुडे दे विल गो टू द फेयर, और आज फेस्टिवल है तो क्या होगा? फेयर लगेंगे, यानी मेले लगेंगे बहुत सारे और सबको ही जाना उनमें अच्छा लगता है. तो आज फेस्टिवल है, बच्चे खुश हैं और वो आज मेला देखने जाएंगे. द हैप्पीएस्ट गर्ल इन द विलेज इज सलमा, और पूरे विलेज में जो सबसे ज़्यादा खुश लड़की थी वो थी सलमा. शी इज़ द ओनली 4 years old, वो बस 4 साल की थी. शी इज एन ऑर्फन एंड लिव्स विद अमीना हर ग्रैंड मदर, वो ऑर्फन यानी अनाथ थी और अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी. सलमा इज अ थिन एंड पेल लिटिल गर्ल, यानी वो बहुत ज़्यादा थिन थी और पेल मतलब थोड़ी डल डल रहती थी, यानी येलोइश लिटिल गर्ल. हर क्लोथ्स आर ओल्ड एंड टैटर्ड एंड शी हैज़ नो शूज ऑन हर फीट, उसके कपड़े भी बहुत ही ज़्यादा पुराने और ऐसे फटे हुए रहते थे और उसकी जो पैरों में थे वो शूज भी नहीं थे. बट सलमा इज हैप्पी बिकॉज शी विल गो टू द फेयर टुडे, पर उन सब चीज़ों के बावजूद भी सलमा इतनी ज़्यादा खुश थी. क्यों? क्योंकि आज वो फेयर में जाने वाली थी. अमीना इज क्राइंग, और अमीना यानी जो उसकी ग्रैंड मदर है वो रो रही थी. शी सेज टू हरसेल्फ ऑल द अदर फादर्स विल टेक देयर चिल्ड्रन टू द फेयर, और वो इसलिए रो रही थी कि जो बाकी सबके फादर्स हैं वो आज उनको फेयर लेकर जाएंगे. वो विल टेक लिटिल सलमा, हाउ विल शी वॉक विदाउट शूज, तो सलमा को कौन लेकर जाएगा? वो बिना शूज के कैसे जाएगी? आई कैन गो विद हर एंड कैरी हर इन माई आर्म्स इफ शी गेट्स टायर्ड, तो मैं उसके साथ चलूँ, अगर वो थक जाएगी तो मैं उसको अपनी आर्म्स में उठा लूंगी. बट देन हु विल मेक हर स्वीट्स टू ईट व्हेन वी रिटर्न, पर जब हम वापस आ जाएंगे तो फिर उसके लिए स्वीट्स कौन बनाएगा? स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ. देन सलमा स्माइल्स एट अमीना, तो सलमा अमीना पर हंसती है. डोंट वरी ग्रैंड मदर, शी सेज, तो बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए. आई एम गोइंग टू द फेयर विद माई फ्रेंड्स, और मैं फेयर अपने दोस्तों के साथ चले जाऊंगी. सलमा हैज ओनली 3 पैसे इन हर पॉकेट, और सलमा के पास सिर्फ 3 पैसे होते हैं उसकी पॉकेट में. बट शी हैज विंग्स ऑन हर फीट, पर जो फीट उसके साथ क्या थे, मतलब वो जस्ट इमेजिन करिए कि भले ही मेरे पास इतने कम पैसे हों, पर जो मेरे फीट हैं उन पे पंख से कम नहीं है. द स्ट्रीट्स आर क्राउडेड, जो स्ट्रीट्स है यानी जो गलियां हैं वो पूरे ही बहुत ज़्यादा रश है, क्राउडेड है. क्यों? क्योंकि मेले वगैरह में तो सब लोग आते हैं देखने, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई है. एट लास्ट दे रीच द फेयर, वो जैसे तैसे करके फेयर में पहुंचते हैं. पीपल रश टू द फूड एंड टॉय स्टॉल्स, तो लोगों एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ है. कहाँ पे? फूड में, और जब टॉय स्टॉल्स लगे हैं वहाँ पर. सलमा's फ्रेंड रन टू द जाइंट व्हील, और सलमा जो फ्रेंड है वो एकदम भागते कहाँ पर? जाइंट व्हील, जो बहुत बड़ा सा व्हील होता है ना ऐसे, ये वाला, इसमें झूले भी होंगे आप, तो यहाँ पे बहुत सारे झूले लगे रहते हैं और वो ऐसे ऐसे चलता रहता है. तो सारे ही फ्रेंड्स उसके वहाँ पे पहुँच जाते हैं. इट ओनली कॉस्ट 1 पैसे, और उसकी कॉस्ट थी सिर्फ 1 पैसे. बट सलमा हैज़ ओनली 3 पैसे, पर सलमा के पास तो टोटली 3 पैसे थे. अगर वो 1 पैसा यहाँ पे खर्च कर देती तो उसके पास 2 पैसे बचते. शी वॉन्ट्स टू सेव इट फॉर समथिंग स्पेशल, तो वो उन पैसों को कुछ अच्छी चीज़ के लिए बचाना चाहती थी. नेक्स्ट दे रन टू द टॉय स्टॉल्स फिल्ड विद ऑल काइंड ऑफ टॉयज, फिर वो अगले कहाँ पे जाते हैं? जहाँ पे टॉय स्टॉल है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉयज लगे हैं, तो वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं. द चिल्ड्रन बाय टॉयज फॉर देमसेल्व्स, और सारे ही बच्चे अपने लिए टॉयज खरीद रहे होते हैं. द टॉयज कॉस्ट 2 पैसे ईच, और उन टॉयज की कॉस्ट कितनी थी? 2 पैसे, यानी हर एक 2-2 रुपए का टॉय था. सलमा लुक्स सैडली एट द टॉयज, और सलमा ही बहुत उदास तरीके से उनको देख रही थी. शी ऑल्सो वॉन्ट्स वन, बट देन शी थिंक्स टू हरसेल्फ दे दे आर ओनली मेड ऑफ वन, फिर वो सोचती है कि पहले तो वो उनको लेना चाहती है, फिर वो सोचती है कि अगर मैं इनको लेके करूँगी क्या, वो सिर्फ एक मड यानी मिट्टी से बने हुए हैं. दे विल ब्रेक इफ दे फॉल, और अगर वो गिर गए तो वो टूट जाएंगे, फिर वो किसी भी काम के नहीं है. वो ये सब चीज़ें अपने आप को समझा रही थी. इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर विल मेक देयर पेंट रन, और अगर हल्का सा भी ऊपर पानी गिर गया तो जो उनका पेंट है वो सारा खराब हो जाएगा. मे बी हर फ्रेंड्स विल लेट हर होल्ड देयर टॉयज फॉर अ बिट,
फिर बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे थोड़े टाइम के लिए अपने टॉयज शेयर कर देंगे, बट द टॉयज आर ऑल न्यू एंड नोबडी वांट्स टू शेयर देम। पर अभी अभी जो टॉयज थे वो बिल्कुल नए थे और कोई भी नहीं चाहता था कि हम अपने टॉयज किसी के साथ शेयर करें। दे वॉक टू द स्वीट शॉप्स, फिर वो कहाँ पे जाते हैं? स्वीट की शॉप्स पे, यानी मिठाई की दुकान पर जाते हैं। शी वॉचेस हर फ्रेंड्स बाय juicy गुलाब जामुन एंड रोज एंड सेंटेड लड्डूस। तो वो देखती है कि जो उसके फ्रेंड्स हैं वो इतनी अच्छी अच्छी जो स्वीट्स हैं वो सब ले रहे हैं। सलमा वॉचेस देम बट डिसाइड्स टू सेव अप मनी फॉर समथिंग स्पेशल। तो उसको भी देखकर सलमा अपने पैसे नहीं खर्च करती, वहां पर भी वो सोचती है कि मैं कुछ अच्छी चीज के लिए ये पैसे सेव करूंगी। आफ्टर द स्वीट शॉप्स दे आर सम stalls selling metal pots and pans। फिर वो आगे जाते हैं कौन से स्टोर पर? जहाँ पर मेटल के पॉट्स और पेन्स मिल रहे से। द चिल्ड्रन मूव ऑन बट सलमा स्टॉप्स टीनिंग। सब बच्चे आगे चले गए पर सलमा वहां पर रुकती है। शी सीज अ पेयर ऑफ आयरन पंप्स। वो वहां पे एक आयरन पंप्स के पेयर देखती है। शी थिंक्स ऑफ हर ग्रैंड मदर, और वैसे ही उसको अपनी एकदम ग्रैंड मदर की याद आ जाती है। The fire burns her fingers every time she makes roti। तो देखिए कि जब भी वो रोटी बनाती है तो हमेशा जो उनकी फिंगर्स है उस पर फायर लग जाती है। How happy she would be if Salma gave her the tongs। और वो कितनी ज्यादा खुश होंगी अगर मैं उनको वो tongs गिफ्ट करूंगी। Timidly she asked the shopkeeper how much do they cost। तो फिर वो शॉपकीपर से पूछती है कि इनकी क्या कॉस्ट है। 6 पैसे says the shopkeeper। तो शॉपकीपर बोलता है 6 पैसे, पर उसके पास तो 3 पैसे भी थे। प्लीज मे आई हैव इट फॉर द 3 पैसे। तो बोलते कि प्लीज क्या आप मुझे इन्हें 3 पैसे में दे सकते हो? सलमा ने पूछा। श्योर आंसर द काइंड शॉपकीपर। तो शॉपकीपर बोलता है कि हाँ बेटा तुम ले लो। सलमा's friends laugh at her as she carries the tongs home। और जब वो टॉन्ग्स घर लेकर गई तो उसके दोस्त उस पर हंस रहे थे। As soon as Amina hears Salma's steps, she comes running out and takes Salma in her arms। तो जैसे ही वो घर जाती है तो जो एकदम वो वहां पे भागकर अपने किसके पास जाती है? अपनी ग्रैंडमा के साथ जाती है, ग्रैंड मदर के पास, और वो उनको हग कर लेती है। सडनली शी सीज द टॉन्ग्स, और एकदम उनको टॉन्ग्स दिखाई देते हैं। वेयर डिड यू फाइंड दिस? शी आस्क्ड इन सरप्राइज। एकदम से वो हैरान होकर बोलती है कि बेटा ये तुमको कहाँ मिले? देखो टोंग होता है ये। I bought them, says the little girl proudly। तो वो जो little girl है सलमा वो proudly बोलती है कि इसको मैं लेकर आई हूँ। You always burn your fingers on the fire। और आप हमेशा अपनी फिंगर्स को बर्न कर लेती हो। That's why I bought these tongs for you। और इसीलिए मैं ये टॉन्ग्स के जो पेयर है वो आपके लिए लेकर आई हूँ। What a kind heart Salma has। Even at the fair she thought of her old grandmother। तो सलमा कितनी अच्छी लड़की थी कि वो फेयर में गई, मेले में गई, उसको इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिली, पर उसने तब भी अपना ना सोचकर अपनी ग्रैंडमदर के बारे में सोचा और उनको क्या ला कर दिए? अ पेयर ऑफ टोंग्स। The tears fall from Amina's eyes as she gathers the child into her arms and prays for her long life। तो ये सब देखकर जो ग्रैंडमदर है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसको हग कर लेती हैं और उसको प्रे करती हैं कि काश वो बहुत ज्यादा लिव लॉन्ग करे और बहुत ही ज्यादा मतलब खुश रहे और बहुत ज्यादा जी। So I hope you understood this story. That's all for today. Thank you.